नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे एक राजनीतिक किस्से पर। किस्सा चूँकि समीचीन है, सामयिक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस और शशि थरूर की। शशि थरूर कांग्रेस के लिए एक ऐसी गलफांस बन गए हैं कि जिससे ना तो निगलना कांग्रेस के लिए संभव हो पा रहा है, ना उगलना संभव हो पा रहा है। अगर यूँ देखा जाए तो शशि थरूर जो बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ये कहती है कि वो पार्टी की लाइन के अलग है। कांग्रेस की लाइन क्या है? मोदी का विरोध। और शशि थरूर क्या कर रहे हैं? शशि थरूर कर रहे हैं कि जो सही बात है उसको सही कह रहे हैं, जो गलत बात है उसको गलत कह रहे हैं। अब अगर सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो कांग्रेस और शशि थरूर के बीच में ये विवाद वैसा तो चल ही रहा था। आपको याद होगा कि जब 2022 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उस वक्त एक G23 नाम की चर्चा हुई थी। ये G23 क्या? वो कांग्रेस के नेताओं का ऐसा समूह था जो ये कहता था कि आपको गांधी परिवार से इतर होकर सोचना चाहिए, पार्टी के हित में सोचना चाहिए। और इसी ग्रुप से प्रभावित होकर शशि थरूर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। हालांकि वो हारे वो खड़गे के सामने। और अब जो ताज़ा बात जो आ रही है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस शशि थरूर को पार्टी में रखेगी, इसकी बात की शुरुआत भी खड़गे जी के एक बयान से हुई। खड़गे जी ने इमरजेंसी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कल दिल्ली में, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए देश पहले होता है और कुछ लोगों के लिए मोदी पहले होता है। तो उनका इशारा, उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा था शशि थरूर का एक आर्टिकल जो एक अंग्रेजी के अखबार में छपा था। और उस आर्टिकल में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो आउटरीच कैंपेन भारत सरकार का था, जिसमें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है विभिन्न देशों को भेजे गए थे, उसमें से एक का नेतृत्व शशि थरूर ने भी किया था। तो उसके क्या इम्पैक्ट रहे, क्या इम्पैक्ट नहीं रहे, उसको लेकर शशि थरूर ने इस आर्टिकल में बात की थी। और उसी पे खड़गे ने तंज कसा कि मेरे लिए राष्ट्र पहले है और कुछ लोगों के लिए मोदी। हालांकि शशि थरूर ने बहुत दार्शनिक अंदाज में, हालांकि वो राजनीतिक अंदाज भी कह सकते हैं, उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पे एक फ़ोटो डाली जिसमें एक पंछी को दिखाया गया और वो कहते हैं कि पंख तुम्हारे हैं, आसमान किसी का नहीं होता और उड़ने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो इस बयान को हम यूँ भी देख सकते हैं कि उन्होंने न सिर्फ खड़गे को जवाब दिया, बल्कि खड़गे को ये कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पंख आपके हैं, आप खुद उड़िए, आप किसी के भरोसे मत रहिए। तो ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो लगता है कि क्या शशि थरूर को कांग्रेस बचा पाएगी। इससे पहले भी कई विवाद हुए थे। जिस आउटरीच कैंपेन की बात शशि थरूर ने आर्टिकल में की, वो आउटरीच कैंपेन जब मोदी सरकार ने शुरू किया और ये तय किया कि सर्वदलीय दलों को, प्रतिनिधिमंडल को विदेशों में भेजा जाएगा और वो पाकिस्तान की जो हकीकत है, असलियत है, वो असलियत जो है वो दुनिया के नेताओं को दिखाएंगे। तो उसमें कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उसमें शशि थरूर का नाम भी नहीं था, उसमें मनीष तिवारी का नाम भी नहीं था और उसमें आनंद शर्मा का नाम भी नहीं था। मोदी सरकार ने तीनों को शामिल किया। और जिस तरीके से शशि थरूर ने विदेशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली और जिस तरीके से उन्होंने अकाट्य तर्क दिए, उसकी पूरे देश में, और मैं ये कहता हूँ कि कम से कम जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनमें तो अच्छी प्रतिक्रिया हुई और शशि थरूर को एक लोकप्रिय नेता बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस को उनकी एक बात नहीं पची जब उन्होंने ये कहा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इससे पहले कभी नहीं हुई। और कांग्रेस ने इस बात को हाथों हाथ लपक लिया। और कांग्रेस के एक नेता है उदित राज, उन्होंने तो शशि थरूर को उस वक्त सुपर स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी कह दिया। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने भी ये कहा कि आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह के वक्त में भी
सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हालांकि शशि थरूर ने इसका जवाब ये दे के कहा कि उनका ये कहना था कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ टेररिस्ट अटैक को लेके, और जो टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं उनको लेके मैंने बात की है। ये पहले 2016 में हुआ। खैर, उस बात को लेके विवाद चलाई और बाद में कांग्रेस को भी लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कांग्रेस ने अपने नेताओं को शशि थरूर को लेकर बयान देने से बचने की नसीहत थी। लेकिन जब कल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बोल गए तो जाहिर है शशि थरूर का जवाब आना था। अब सवाल ये उठता है कि साहब, क्या ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद में जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने थे उसका नेतृत्व शशि थरूर को सौंपा जाना कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ने तो खैर ये कहा, ये आधिकारिक रूप से जयराम रमेश ने ये कहा था कि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं भेजा है, फिर सरकार क्यों उनको भेजना चाह रही है। खैर, वो कई चीज़ें इस तरीके की चलती रहती है। और शशि थरूर जो है, हम सभी को पता है कि वो राजनीति में तो 2007 के बाद आए, और इससे पहले उन्होंने लगभग 27 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, और 2006 या 7 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन जब वो बॉन की मून के सामने दूसरे नंबर पर रहे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को छोड़ दिया और भारत आ गए, और भारत में आके राजनीति शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि क्या शशि थरूर, जिनको लेके ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा में जा सकते हैं, और मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है वो शशि थरूर को की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रही है। अब अभी शशि थरूर मास्को की यात्रा पे है, रूस की यात्रा पे है, उसको लेके भी ये कहा जा रहा है कि मोदी ने भेजा है, जबकि वो व्यक्तिगत आमंत्रण पर वहाँ गए हैं। तो बात ये हो रही थी क्या शशि थरूर भाजपा में जाएंगे। तो जब शशि थरूर राजनीति में आए थे उसके बाद उन्होंने एक बार ये कहा था कि जब वो राजनीति में आना उन्होंने तय किया तो उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी दल और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों के बारे में विचार किया और उन्हें लगा कि उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाएगी। और आज भी जब उनसे ये पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ना और भाजपा में जाना उनके लिए एक सीन होगा और वो ये सीन देखना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस के लोगों को शायद ये भाषा उनकी समझ में नहीं आती, और कांग्रेस के लोग तो इस बात को लेके उनको दरकिनार किए हुए हैं कि अगले साल जो केरल में चुनाव होंगे कि कहीं शशि थरूर अपनी लोकप्रियता के बूते केरल के मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा नहीं ठोकते। और जबकि एक खासियत की बात यह है कि केरल की जो राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है, उसमें शशि थरूर कहीं नहीं है। हालांकि केरल की राजनीति को लेके उन्होंने ज़रूर एक बार ये नाराज़गी जताई थी कि अभी जो हाल ही उपचुनाव हुए हैं, केरल में भी एक सीट है जिसका नाम है नीलाम्बूर। ये सीट पहले कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी और कांग्रेस ने उपचुनाव में जीती है। लेकिन शशि थरूर ने ये इस बात पे ये ज़रूर कहा था कि उनको प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन इसी दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस, तो कि उन्होंने यही कहा कि पहले हमारे जो कांग्रेस के साथी है वो नीलाम्बर की सीट जीत ले, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो मतलब उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं दी। अब बात तो सही है कि कांग्रेस की लाइन के खिलाफ शशि थरूर बोलते हैं और वो शशि थरूर उनको पच नहीं पा रहे। अब जो आदमी इतना पढ़ा लिखा हो, जिसने 17 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हो, उस आदमी को लेके ऐसा होना लाजिमी है। और शशि थरूर ने एक बार तंज भी किया था। उनकी एक पोस्ट मुझे याद आती है जब उन्होंने अंग्रेजी के कवि थॉमस ग्रे की कुछ पंक्तियों को उद्धत किया था, और थॉमस ग्रे ने ये कहा था अपनी कविता में कि जहाँ अज्ञान ही सुख है, जहाँ अज्ञान ही सुख है वहाँ बुद्धिमान होना मूर्खता है। तो इससे कई लोगों ने अंदाज ये लगा लिया कि शशि थरूर जो है वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि ये यहाँ अज्ञानता सुख है, मैं चूँकि बुद्धिमानी और मैं पढ़े लिखे तबके से आता हूँ तो मुझे ये मुझे मुक्ता लगती है, लोगों का अंदाज था। लेकिन शशि थरूर ने कभी अपने तय ये नहीं कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब ये शशि थरूर के साथ अगर कांग्रेस कुछ करती है तो वो देश की राजनीतिक इतिहास में दूसरे वीके कृष्णा मेनन होंगे। अब आप पूछेंगे कि कृष्णा मेनन कौन है? वीके कृष्णा मेनन वो व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे मजबूत नेता माने जाते थे।
लेकिन वो भी एक ग्लोबल पर्सनालिटी थे, वैश्विक शख्सियत थे, तो वो भी कांग्रेस में अजनबी बने रहे और वो हस शशि थरूर के साथ में होता नज़र आ रहा है। तो अब कांग्रेस शशि थरूर को पचाएगी या नहीं पचाएगी, लेकिन शशि थरूर के बयानों से नहीं लगता कि वो भाजपा में जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये तय है कि कांग्रेस के लिए शशि थरूर असहज हो गए हैं। तो आज का किस्सा भी यहीं ख़त्म करते हैं। आपको भी अगर कोई सुझाव देना है हमारे इस कार्यक्रम के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिए और हमारे चैनल चौथा पाया को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।